मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योग जनवरी के मध्यकाल में। उमात्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम ग्रह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तव आराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आपके साथ जुड़ते हैं और आपके प्रश्नों का समाधान तो देते ही हैं और साथ साथ आप भी अपने प्रश्नों का समाधान जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। देखिए, मेष राशि वालों, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनने वाला है। आज के इस विषय में बताने वाले हैं। जनवरी के मध्यकाल में कई सारे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं और विशेष तौर पर ये भी उदय होकर बहुत सुंदर पिछले 6 महीने से अस्त चल रहे थे, अशुभ स्थिति में थे, परेशान थे और अब वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं। तो ऐसे में जनवरी का मध्यकाल आपके लिए बहुत कुछ इंप्रूवमेंट करने के योग बना रहा है। केवल आपको कुछ चीज़ों को खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने पड़ेंगे। सूर्य परिवर्तन के योग जाएंगे, सूर्य भाग्य से निकलकर दशम भाव में कीर्ति के योग बनाएंगे और बहुत सुंदर तरीके से मकर संक्रांति का योग भी इसमें जनवरी के मध्यकाल में पड़ने वाला है। इसके साथ साथ और यदि बात करें, शुक्र भी ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र अष्टम से निकलकर भाग्य में जा रहे हैं। मंगल के साथ बहुत सुंदर तरीके से भाग्य जगाने के रास्ते बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ग्रहों का योग दिन पर दिन क्या करेगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, संक्रांति जो है इस बार रविवार की पड़ रही है और रविवार की संक्रांति बड़ी पुण्यदायक होती है, कष्टों को दूर करने वाली होती है। कहा जाता है सूर्य यदि कुंडली में कुछ अशुभ ग्रह योग बना रहा है, चाहे वो लग्न में है, चाहे वो कहीं भी गलत जगह बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, तो कीर्ति के योग नहीं बनते हैं, कष्ट के स्टेबिलिटी नहीं आती है जीवन में। ऐसे में जब रविवार के दिन संक्रांति पड़े तो उस दिन रविवार सूर्य के कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए। और इस बार संक्रांति जो है रविवार की पड़ रही है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं रहस्य। लेकिन एक समस्या है कि इस बार की रविवार की जो संक्रांति पड़ रही है, इसके 6 महीने बाद जो संक्रांति आएगी, जो कर्क की संक्रांति आएगी, वो भी रविवार को पड़ रही है। शास्त्र कहता है कि दोनों बहनें यानी कर्क और मकर की संक्रांति यदि एक ही दिन पड़ जाए, एक ही वार को पड़ जाए, तो फिर कष्ट के योग बन जाते हैं। राजनेताओं के लिए खासतौर पे, राज्य संबंधित लोगों के लिए खासतौर पे, जो राज्य से जुड़े हुए हैं, राज्य के संबंधित लोग हैं, और उनके लिए कई प्रकार के अशुभ योग बन जाते हैं। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। कुचक्र की नीति आरंभ हो जाती है, प्राकृतिक आपदाओं के योग बन जाते हैं उन 6 महीनों में। तो ध्यान रखें, 2 संक्रांतियाँ रविवार को एक ही दिन पड़ेंगी, विशेष तौर पर ये भी और 6 महीने बाद भी। तो ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह दिखाते हैं कि इस समय में आपदाओं के योग, विशेष तौर पे भूकंप इत्यादि के योग, और साथ साथ ऐसे में कुछ यान दुर्घटनाओं के योग, जमीन के अंदर कुछ विस्फोटक योग, कुछ आतंकवादी घटनाएं, युद्ध इत्यादि, ये सब परेशान करने की, अशांति के वातावरण बन सकते हैं। ध्यान रखते हुए राजनीतिक उठापटक के योग बन सकते हैं। राजनेताओं के लिए खासतौर पर भारी है। किसी बड़े नेता का विशेष तौर पर कुछ गलत भावना में उपयोग हो सकता है और कुछ ना कुछ परेशानी होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। समझ लें आपके लिए ग्रहों का मध्यकाल, जो जनवरी का मध्यकाल है, क्या कुछ करने जा रहा है। 11 जनवरी को अमावस्या की तिथि है, साथ साथ गुरुवार का अवसर है और धनु में चल रहे हैं चंद्रमा। ये आपके लिए भाग्योदय कारक रहेंगे, लाभ के योग बनाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा समय आपके लिए। लेकिन अमावस्या है, चंद्रमा क्षीण है, तो ऐसे में उपाय करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें, ये सुंदर उपाय रहेगा। आदि व्याधि यानी पहले किए हुए कर्मों को भी विशेष तौर पर ठीक करने का योग बन सकता है। गायत्री का जप करना चाहिए, पितरों के निमित्त भोजन कराना चाहिए और साथ साथ गौ पूजन करना चाहिए। ये शुभ रहेंगे। ये सब चीज़ करें तो कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। 12 जनवरी को ग्रह योग आपके लिए परिवर्तन की तरफ जाएंगे। मंगल मकर राशि में चले जाएंगे और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ की स्थिति प्रशस्त करेगा। आपको अपने कार्य में पूर्ण लाभ प्राप्ति के संकेत मिलेंगे। इस दिन विशेष सर्वात सिद्ध योग भी विद्यमान है और साथ साथ वो रहेगा 3 बज के करीब 15 मिनट के बाद। तो उसके बाद नया कार्य आरंभ करने के लिए सुंदर मुहूर्त रहेगा। अच्छे से मुहूर्त निकाल कर उस नया कार्य आरंभ भी करना हो तो उस दिन कर सकते हैं। 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व है, शनिवार का अवसर है और कहा जाता है जब जीवन में कष्ट चल रहे हों और कोई नज़र लग जाए, अनेक प्रकार के कष्ट हो जाए और रास्ता ना मिल रहा हो, तो उस दिन सूर्य प्रकाश से आप लाभ ले सकते हैं। धर्मयुक्त आप रहते दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे मन में कुट चल रही होती, कई बार कोई मेरा कार्य बीच में ना रोक दे। कुछ नहीं होगा, चिंता ना करिए, आप अपनी चाल में मस्त चलने का प्रयास करें। एक उपाय कर लीजिएगा, शाम को जब लोहड़ी जले तो अपने हाथ में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी काले तिल लेकर अपने सिर पे से 7 बार वार कर और उसको अग्नि में ओम नमः शिवाय करते हुए अर्पित कर दीजिएगा। देखिए कष्ट दूर करने का सुंदर योग बन जाएगा और नई एनर्जी के साथ साथ प्राप्त होगा। एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। कई बार क्या होता है, मन परेशान चल रहा होता है और जैसे ही ये उपाय किया तो देखिएगा परिवर्तन। घर में समस्त परिवार वालों का, दुकान का, व्यवसाय का, सबका उपाय ये कर सकते हैं। ये वार कर आप सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे।
14 जनवरी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, मकर संक्रांति का योग है और ये नए विशेष तौर पे समय का परिवर्तन होता है। उत्तरायण सूर्य जो होने जाते हैं उससे बड़ा महत्वपूर्ण योग बन जाता है, प्रकृति के लिए भी बड़ा सुंदर हो जाता है। लेकिन इस बार रविवार को संक्रांति पड़ रही है, ये और सुंदर हो गया है, हृदय नाम का योग बन गया है। और हमने हृदय नाम के योग को देखते हुए विवेकानंद योग आश्रम में अपने आश्रम पर बड़ा एक यज्ञ रखा है। कहा जाता है कि रविवार और संक्रांति का जब योग हो तो ऐसे में सूर्य को शांत करने के लिए, कीर्ति का प्राप्त करने के लिए, राज्य लाभ प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के योग कर लेने। जन्मपत्री में ये सूर्य अशुभ भाव में बैठा है, सप्तम में बैठा है, अष्टम में बैठा है, छठे में बैठा है, 12वें में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, तो ऐसे में क्या होता है कि स्टेबिलिटी में बहुत दिक्कत आती है, व्यक्ति में कई प्रकार की समस्या होती है। उन सबको ठीक करने के लिए पूरे वर्ष के लिए ये दिन बनता है। तो इस दिन सूर्य के निमित्त गायत्री का पाठ, सूर्य के निमित्त नवग्रह शांति महायज्ञ, सूर्य के निमित्त आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, ये सब हमने आश्रम पे रखा हुआ है। आप सब लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध कर बहुत सुंदर तरीके से यज्ञ में शामिल होने की व्यवस्था कर आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। ये स्थिति सुंदर स्थिति है और ग्रहों का योगायोग जो बना हुआ है, विशेष तौर पर 14 की बात करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ की स्थिति प्रदान करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा मेष राशि वालों, बच्चों के लिए समय भारी दिखाई देता है। पूरे महीने के लिए आमतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। उनके निमित्त कुछ उपाय कर लीजिएगा। उस दिन गेहूँ का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये करते हुए उड़द का दान, चावल का दान, ये सब चीज़ें कर आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, संक्रांति का पुण्य अगले दिन है, क्योंकि संक्रांति का जो सूर्य परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है सुबह 4:44 पर, मध्य रात्रि के उपरांत हो रहा है। तो संक्रांति का पुण्य अगले दिन है। तो सोमवार को 15 तारीख को संक्रांति का पुण्य रहेगा। बहुत सारे लोग भ्रांति डाल रहे हैं कि नहीं इसी दिन सूर्य अस्त के बाद जब विशेष तौर पे सूर्य परिवर्तन करे राशि को तो पुण्य अगले दिन माना जाता है। यहाँ तो अगले दिन के सूर्योदय से पहले है, लेकिन संक्रांति का पुण्य अगले दिन है, लेकिन संक्रांति हो उस दिन रही है। तो हृदय नाम का योग बना है, इसलिए ये उपाय करने का हम बात रखी है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से आपको समझ लेनी चाहिए बात। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का इस बार पुण्य पड़ रहा है, उस दिन लाभ लें। सुंदर तरीके से ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है, लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग देगा। ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे इस दिन परिवार के लिए थोड़ा समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। इन 2 दिनों में विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। विशेष तौर पर आपको संक्रांति का पुण्य लेने के लिए गेहूं का दान करना चाहिए। संक्रांति का पुण्य करने के लिए आटे का दान कर सकते हैं। संक्रांति का पुण्य प्राप्त करने के लिए ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं, गचक का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं। ये सब कर और साथ तो सबसे बड़ी बात क्या है, उस दिन गंगा स्नान, तीर्थ स्नान ये अवश्य करना चाहिए। स्नान कैसे भी, यदि घर में कर रहे हैं तो कम से कम गंगा जल लेके थोड़ा डाल लीजिए। इस दिन गंगा स्नान करने से पित्त संबंधी समस्या, तर्पण कर लेने से कहा जाए पितरों की तृप्ति हो जाती है। भगीरथ इसी दिन गंगा जी को लेकर वहाँ पहुँचे थे, जहाँ कहा जाता है कि विशेष तौर पर जिसको कहा जाता है गंगा सागर, पाताल लोक में जब गंगा जी को लेकर पहुँचे थे और पितरों की निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। तो आप भी सुंदर तरीके से इस दिन इस कार्य को करें, कल्याण होने के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। 16 जनवरी को मंगलवार का अवसर है, मंगल जा रहे हैं परिवर्तन की तरफ और ये मंगल का परिवर्तन राज्य लाभ देने के योग बनाएगा, नए संपर्कों को साधने के योग बनाएगा। बहुत दिन से मंगल परेशान थे, मंगल अस्त चल रहे थे सूर्य के साथ और अब मंगल हो गए शक्ति संपन्न। तो आपके लिए बड़ा सुंदर भाग्योदय करने के योग बन सकते हैं। ऐसे में हनुमान जी को भी पाठ कर लीजिए, हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, आपके लिए बहुत सुंदर अच्छे योग बनते दिखाई देंगे, लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे आपके लिए मंगल, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 17 जनवरी को 18 जनवरी को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती कि इस दिन गंडमूल नक्षत्रों का योग है। रेवती रहेगी 17 तारीख को, 18 को रहेंगे अश्विनी नक्षत्र। तो आमतौर पर दोनों तिथियां विशेष तौर पर गंडमूल नक्षत्रों से युक्त हैं। तो इस दिन यदि कोई जातक जन्म ले रहा है घर में तो उसकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कष्ट जीवन में परेशान करने के योग दे देते हैं। हमने जन्मपत्रियाँ देखी बहुत सारी, क्या होता है कि जन्मपत्री में मूल शांति हुई नहीं और जब ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं वो देंगे ही नहीं। और मूल शांति यदि करा लेंगे, हमने करवा के देखी, एकदम ग्रह व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का योग बन गया। तो ये बिल्कुल सैद्धांतिक बात है, बहुत सारे लोगों को इसको अवश्य ध्यान देना चाहिए। ग्रहों का योगायोग 18 को दिखा रहा है कि आपके लिए बड़ा परिवर्तन का योग है, अच्छा है, आगे बढ़ने के योग बनेंगे और सुंदर तरीके से चंद्रमा मेष में आ गए हैं और लग्न में आ गए हैं, नई शक्ति का संचार करेंगे आपके अंदर और सुंदर तरीके से शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये विशेष तौर पे बहुत सुंदर योग बन रहा है। शुक्र भाग्य में चले गए मंगल के साथ और ये आपके लिए बहुत सुंदर गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, लाभ की स्थिति प्रशस्त हो रही है। तो दोनों दिन विशेष तौर पे 18 और 19 तारीख को आगे बढ़ने के सुंदर ग्रह बन रहे हैं, इसका लाभ आपको लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।
वहीं 20 जनवरी की यदि बात करें तो ग्रहों का योग और भी परिवर्तन होगा। बृहस्पति के से आगे निकलकर चंद्रमा जो है वृषभ राशि में चले जाएंगे और आपके लिए नई शक्ति का उदय करेंगे और बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनाएंगे। इन सब स्थितियों को लाभ लेते हुए आप कार्य कर सकते हैं। शनिवार है, कोशिश ये करें उस दिन विशेष तौर पर तेल का दान करें। पीपल के पेड़ के पास जाके तिल का तेल का दीपक जला दीजिए, कल्याण होगा, लाभ के योग बनेंगे।